श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि वाली नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 6 चीज़ें रखने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहता है। कौन कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जो कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य से अवश्य ही लगानी चाहिए। साथ ही आपको नवरात्रि के दिनों में देवी माँ को खुश करने के लिए मुख्य दरवाजे की साफ सफाई के लेकर के दरवाजे को सजाने का खास ध्यान रखा जाता है। वास्तु के अनुसार घर दुकान के मेन गेट पर ये 6 चीज़ें रखने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि खत्म होने से पहले घर के मेन गेट पर मां लक्ष्मी के पैर के चिन्ह लगाना बेहद शुभ रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पैर की दिशा अंदर की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर सुंदर और कलरफुल तोरण बांधे। अगर तोरण आम, पीपल या अशोक के पत्तों से बना हो तो और भी अच्छा होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भूलकर भी नहीं आती है। घर या दुकान के मेन गेट के ऊपर देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें मां कमल के फूल पर विराजित हो। ऐसा करने से घर परिवार को कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है, घर से के लिए खत्म हो जाती है। घर दुकान के दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के दुकान के मुख्य दरवाजे पर, अपने व्यापार वाले इस मुख्य दरवाजे पर, वहाँ पर आपको चांदी का स्वास्तिक लगाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभदायक फलदायक होता है। इससे घर में बीमारियाँ नहीं आती है। ऐसा ना कर पाने पर लाल कुमकुम से भी आप स्वास्तिक बना सकते हो। आप चाहो तो चांदी का स्वास्तिक ला करके लगा सकते हो। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते तो आपको लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर भी लगा सकते हो। नवरात्रि में घर या दुकान के मुख्य गेट के पास है किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें फूल डाल दे। इसे गेट की पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। इससे घर के मुखिया को कई फायदे होंगे और घर परिवार में वाद विवाद नहीं होते हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि समृद्धि आना शुरू हो जाती है। घर या दुकान के मेन गेट पर ओम का चिन्ह बनाए या फिर शुभ लाभ अवश्य लिखे। ध्यान रखिए कि चिन्ह दरवाजे की पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होने चाहिए। इससे कोई भी बीमारी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। ये सभी उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करने हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं कि आपको ये सभी उपाय करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन शुरू होने वाले हैं। 9 दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो शुभ काम आप साल के किसी और दिन नहीं कर पाते हैं, वो नवरात्रि के 9 दिनों में अवश्य करें तो बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरा हो जाता है और उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती है। आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों करने से आप धन, सुख और तरक्की पा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उपाय के। नवरात्रि के दौरान घर की चौखट पर नींबू बांध दे। ये उपाय आपको और आपके घर परिवार को बुरी नज़र से बचाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। माता के मंदिर में अपने साथ 21 केले लेकर के जाए। मंदिर पहुंचकर माता को केले का भोग लगाए। भोग लगाते समय देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहे। अगर संतान के संबंध में कोई समस्या आ रही है तो देवी को पान का पत्ता अर्पित करें। ध्यान रखना चाहिए कि पान का पत्ता कहीं से भी टूटा कटा फिटा नहीं होना चाहिए। पान का पत्ता साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। अगर आप किसी भी कोर्ट कचहरी की परेशानियों से परेशान है तो इस परेशानी को दूर करने के लिए, शत्रु और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए माँ दुर्गा के सामने गूगल की सुगंध वाला धूप जलाएं। सभी तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के दिनों के सामने आपको अखंड दीपक जलाए। माता के सामने अखंड दीपक जलाए। अखंड दीपक यानी कि दीपक पूरे 9 दिनों तक जलता रहना चाहिए। व्यक्ति के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसे माँ दुर्गा को पीले फूलों की माला समर्पित करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। अगर आपके घर परिवार में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन की कमी होती जा रही है, तो माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग अवश्य लगाए। माँ दुर्गा को धुनी की धूप खुशबू बहुत पसंद है। नवरात्रि में सुबह शाम लोबान गूगल में चंदन मिलाकर चंदन पाउडर मिलाए और गोबर के कंडे को जलाकर घर में धुनी अवश्य करें। धन संबंधी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में एक लाल ध्वजा का दान करें। जिन लड़कियों की शादी में विवाह में बाधा आ रही है, वे नवरात्रि की 9वीं तिथि पर एक लाल साड़ी, हल्दी, सिंदूर और मेहंदी माँ दुर्गा को समर्पित करें।
यह उपाय गुप्त रूप से करें, किसी को भी न बताएं। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को व्रत रखें और केले का पौधा किसी भी मंदिर में अवश्य लगाएं। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी तिथि पर घर में कन्याओं को भोजन करवाएं। साथ ही दक्षिणा में कोई उपहार अवश्य दें। नवरात्रि के दौरान कुछ भी काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको और ज़्यादा खर्चीला। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।